हाँ जी। अपना कौन सा चैप्टर चल रहा था? परमाणु संरचना। कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था भाई? एक तो आवेश द्रव्यमान अनुपात की गणना की थी हम लोगों ने, और क्या क्या था? मिलीकन का तेल बूंद प्रयोग भी पढ़ा था। तो ज्यादा दिमाग पे लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है वहां से। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे भाई? परमाणु मॉडल। देखो ध्यान दो इधर, कोई भी परमाणु अपने अस्तित्व में कैसे आया, इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल दिए है ना। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल दिए। जो सबसे पहली बार परमाणु के बारे में जिस इंसान ने बताया, उसका वो भारतीय था, उसका नाम था महर्षि कणाद। क्या था? देखो मैं पहले तो आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ कि भाई क्या क्या कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या क्या बोला था, उसके बाद अपन सीरियल वाइज से पढ़े स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला कौन सा नाम था? महर्षि कणाद। देखो, इसने जब बात बताई तब तक इसने परमाणु शब्द नहीं बोला था। इसने बोला था कि कोई भी पदार्थ है वो किसी एक भाग से बना हुआ है, उसको उस भाग को क्या बोलते हैं? कण। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी जो चीज होगी वो क्या होगी? कण। तो महर्षि कणाद ने किसके बारे में बताया? अभी कण के बारे में। सिर्फ इसने क्या कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या है? कण। तो महर्षि कणाद का ये एक छोटी सी बात याद रखनी, इसने क्या कहा? पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या है? कण। देखो, महर्षि कणाद के बाद दूसरा वैज्ञानिक आया, इसका नाम था डाल्टन। बताओ, डाल्टन नाम कहीं सुना है आपने? बिल्कुल सुना हुआ है। पहले जो चैप्टर था उसमें अपन ने डाल्टन का एक पूरा सिद्धांत पढ़ा था, गिदारी पढ़ा था ना पूरा। अपन ने जो 5 रासायनिक संयोजन के नियम थे, उसके बाद डाल्टन का नियम पढ़ा था, है ना। डाल्टन क्या कहता है? अब डाल्टन ने पहली बार परमाणु को परमाणु का, भाई हमेशा ध्यान रखना, है ना। इसके अनुसार परमाणु का, इसके अनुसार पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या है? परमाणु। जो क्या होता है बताओ मुझे? अविभाज्य। जो क्या होता है? अविभाज्य। महर्षि कणाद ने तो पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या बताया? कण। और डाल्टन ने पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या बताया? परमाणु। अर्थात प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या बोलते हैं? परमाणु। जो कैसे होते हैं? अविभाज्य होते हैं। इसके बाद अब अपना टॉपिक स्टार्ट होता है। सबसे पहला वैज्ञानिक आता है जे जे थॉमसन। सबसे पहले जे जे थॉमसन आता है। थॉमसन के बारे में भी 4-5 लाइनें पढ़नी है अपन को। ठीक है, इसके बाद आता है रदरफोर्ड। कौन आता है? इसके बाद रदरफोर्ड आता है। रदरफोर्ड का भी नाम भी सुन रखा आपने। किसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने? हाँ, नाभिक की खोज की थी। ठीक है, और देखो लास्ट में एक वैज्ञानिक और आया, इसका नाम था नील्स बोर। क्या नाम था? नील्स बोर। और सबसे लास्ट में जो वैज्ञानिक आज के समय अपन परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, वो किसके अनुसार पढ़ते हैं? सोमरफील्ड के अनुसार। किसके अनुसार? सोमरफील्ड के अनुसार। तो भाई इतने वैज्ञानिक है परमाणु के बारे में बताने वाले। तो अपन को महर्षि कणाद के बारे में नहीं पढ़ना है, डाल्टन के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। आज से क्या स्टार्ट करेंगे? जे जे थॉमसन का मॉडल। ठीक है, तो टॉपिक डालो, जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। हेडिंग डालो भाई, जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जल्दी से हेडिंग डाल दो। देखो, थॉमसन के बारे में कितनी बातें याद रखनी है? 3 बातें भी। कितनी बातें? 3 बातें। क्या 3 बातें सर? सबसे पहली बात तो जो जे जे थॉमसन था, उसका उसने जो परमाणु मॉडल दिया था, वो परमाणु मॉडल कैसा था? तरबूज के समान। कैसा था? तरबूज के समान। इसलिए जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को और क्या बोलते हैं? तरबूज मॉडल। क्या बोलते हैं? तरबूज मॉडल। अब सर कैसा होता है? जैसे देखो इधर ध्यान दो, ये कोई तरबूज है भाई, तरबूज है। अब तरबूज के मैंने यहाँ से किए 2 टुकड़े। क्या किए?
2 टुकड़े। अब बताओ तुम मुझे, तरबूज में आपको क्या नजर आता है? तरबूज खाया ना कभी तो क्या नजर आता है तरबूज में? बीज। और बीज के साथ में क्या नजर आता है? तरबूज अंदर से कैसा होता है? लाल लाल। कैसा होता है? लाल लाल। तो जो ये जे थॉमसन है, ये कहता है कि परमाणु कैसा है? ठीक उसी प्रकार से है जैसा तरबूज है। जिस प्रकार तरबूज पूरा किस किस से बना है? एक तो लाल लाल भाग से, और उसके अंदर बीज धसे रहते हैं। तो इसी प्रकार से जे थॉमसन में भी ये कहा कि परमाणु एक गोला है, उसमें क्या धसे रहते हैं? बीज। कैसे धसे रहता है? बीज। जिस प्रकार तरबूज में बीज धसे रहते हैं, उसी प्रकार परमाणु में क्या धसे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनो, थोड़े समझने की कोशिश करो। जैसे थॉमसन ने क्या कहा, ये कोई परमाणु है, परमाणु में क्या होगा? ज्यादातर बीज को इसने क्या कहा? धनावेशित भाग है। सॉरी, जो जो लाल लाल आपको तरबूज में दिखता है वो क्या है? धनावेशित भाग है। तो सारे पूरे तरबूज लाल लाल होता है, मतलब परमाणु में भी क्या होगा? धनावेशित भाग हो गए। और इन धनावेशित भागों के बीच में क्या धसे रहते हैं? इन धनावेशित इस प्लस के बीच में क्या धसे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या धसे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसके समान है? बीज के समान। आई बात समझ में? तो पहली बात तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो किसके समान है? तरबूज मॉडल के समान। किसके समान? इसका एक और क्या नाम है? मैं बातें लिखते जाता हूँ भी, ठीक है। एक तो इसके मॉडल को क्या बोलते हैं? तरबूज मॉडल। या फिर इसका एक और नाम है, या इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग। या इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं रेजिंग पुडिंग। क्या बोलते हैं? रेजिंग पुडिंग। देखो, तरबूज तो आपने नाम सुन रखा है, लेकिन प्लम पुडिंग और रेजिंग पुडिंग सुन रखा है क्या? नहीं सुन रखा है। ये क्या होता है सर? ये तो होती है एक चाइनीज मिठाई। क्या होती है? चाइनीज मिठाई। और ये होता है एक चाइनीज केक। भाई चाइनीज मिठाई बना दी, उसके ऊपर काजू पिस्ता वो जो डाल दिए, तो ये कहता है कि मिठाई तो पूरा धनावेशित है, और जो काजू पिस्ता है वो क्या? आपके इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? इसी प्रकार केक में भी ये कई सीन, जो पूरा व्हाइट व्हाइट है वो क्या है? धनावेशित भाग। और उसमें जो काजू पिस्ता आप डालते हो ना, किशमिश वगैरह, वो सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? तो सबसे पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखो, परमाणु जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। पहली बात लिख लो। इसके मॉडल को इसके मॉडल को तरबूज मॉडल, इसके मॉडल को तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, 3 नाम है भाई। इसके मॉडल को तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर रेजिंग पुडिंग मॉडल कहते हैं। या फिर क्या बोलते हैं? रेजिंग पुडिंग मॉडल कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला है। क्या है? धनावेशित गोला। इस धनावेशित गोले में क्या धसे रहते हैं? बताओ मुझे। धनावेशित गोला है जिसमें जिसमें क्या रहता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन। जिसमें असमान रूप से, रुक जाओ मैं लिखवा दूंगा आपको, असमान रूप से इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। लिख लो भाई, ये बात लिख लो। सेकंड पॉइंट लिखो। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें 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 इलेक्ट्रॉन असमान रूप से धसे रहते हैं। ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जितने परमाणु में धनावेशित भाग है, उतने के उतने क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन भी है। जितने धनावेशित कण है, उतने के उतने क्या है? इलेक्ट्रॉन। यानी कि जितने, अगर इसमें 6 प्लस है तो 6 ही क्या हो गए? माइनस। 6 ही क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। तो जितने, अगर 7 प्लस है तो 7 ही क्या हो गए? 7 ही क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। मतलब ये प्लस को न्यूट्रल कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। यानी कि परमाणु जे थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन। तो लिख लो, थर्ड पॉइंट लिख लो। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु जे थॉमसन के अनुसार परमाणु विद्युत उदासीन है। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु विद्युत उदासीन है।
तीन बातें याद रह जाएगी क्या? याद रह जाएगी। पहला क्या है, इसके मॉडल का क्या क्या नाम है बताओ जरा मुझे जल्दी से। तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल और रेजिंग पुडिंग मॉडल, ये दोनों का क्या है भाई, चाइनीज मिठाई और केक है। आई बात समझ में। और दूसरी बात क्या है, परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन असमान रूप से वितरित होते हैं, रसे रहते हैं ना। और तीसरी बात क्या है, परमाणु कैसा है, विद्युत उदासीन होता है। कंप्लीट तीन बातें।